हेलो स्टूडेंट, वन क्वेश्चन वन डे सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा 39 क्वेश्चन है, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम मेंस के क्वेश्चन स्पेशली 2024 और 2024 अभी डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टारगेट रहेगा 5 साल के मिनिमम क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिटी गवर्नेंस की डिस्कस करें। उसके बाद हम और सब्जेक्ट की सिक्योरिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, अदर सब्जेक्ट की डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अपना क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मीन्स का क्वेश्चन है 2024 का। 2024 का क्वेश्चन है 2024। सीधा कह रहा है कि एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ इट हैज बीन इंडियन सुप्रीम कोर्ट इमर्ज एज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। ये आपको बताना है कि भारत में जो जनहित याचिका है पीआईएल को बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए कि पीआईएल बहुत ज़्यादा अब डालने लगे हैं लोग किसमें, कोर्ट में। समझते हैं पीआईएल क्या होती है और इसके परिणाम स्वरूप भारत का उच्चतम न्यायालय विश्व का सबसे शक्तिशाली न्यायालय कैसे बना है। आप इन चीज़ों को सीधा सा आपको एक्सप्लेन करना है, 250 वर्ड में लिखना है। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पीआईएल। तो पीआईएल का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सीधा सा मतलब होता है पीआईएल। अगर मैं लेमन टर्म में बात करूं तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसे हम बोलते हैं। तो यहां से एक वर्ड निकल रहा है जनहित। हिंदी में अगर समझने की कोशिश, जनहित याचिका। जनहित याचिका का सीधा सा मतलब है कि जनता का जिसमें इंटरेस्ट हो, जनता के लिए बनाया गया है जनहित की याचिका। लेकिन पीआईएल का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति अवेयर नहीं है अपने राइट की, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के राइट का वायलेशन हो रहा है, सपोज दैट व्यक्ति का भी हो सकता है, एनवायरनमेंट होते कहीं पे भी डाली जा सकती है कि अगर कोई ट्राइबल पीपल है, उनके किसी राइट का वायलेशन हो रहा है और उनको अपने राइट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति निकल के आएगा, वो इस व्यक्ति की याचिका डाल देगा कोर्ट में। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, लोकल कोर्ट भी हो सकती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ से सीधी सी बात है कि उन लोगों के लिए है, स्पेशली जो लोग अवेयर नहीं है, जो हमारे पीएन भगवती ने इनिशिएटिव चलाया कि इससे क्या है कि एसेस ऑफ द जस्टिस बढ़ता है, कि लोगों का जो जस्टिस मिलने का मौका है वो बढ़ जाता है। तो मेरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इंश्योर द एक्सेस ऑफ द जस्टिस टू द डाउन टोर्डन वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और हम कह सकते हैं स्पेशली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो लोग SC ST वुमेन्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, डिसेबल हो गए, इनके राइट का बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है, तो कोई भी थर्ड पर्सन इनके लिए कोर्ट जा सकता है। ये सीधा हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। दूसरे एग्जाम्पल से समझो, सपोज दैट कि अगर सरकार ये कर रही है, कोई भी कर रहा है, इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन कर रहा है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन कर रहा है। सपोज दैट आगरा में इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत सारी, शूज़ इंडस्ट्री हैं, वो क्या कर रही है, शूज़ इंडस्ट्री वाटर अपना छोड़ रही हैं, लेदर का पानी छोड़ रही हैं, केमिकल का पानी यमुना में छोड़ रही हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि वहाँ के आसपास का रहने वाला इकोसिस्टम भी खराब हो रहा है। इकोसिस्टम के अलावा हम कैसे वाटर का जो प्रॉब्लम है, वाटर में जो भी प्रॉब्लम है वो भी आ रही हैं, जिसकी वजह से कभी कभी पानी में क्लोरीन, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और वही लोकल, मान लीजिए कि लोकल पीपल उसी को यूज़ कर रहे हैं, आगरा के रहने वाले। अब क्या है कि इन व्यक्ति को अगर अवेयर नहीं है, इससे क्या है, ये इन्वायरमेंट अगर देखा जाए तो ये इनका आर्टिकल 21 का वॉयलेशन हो रहा है। सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर किसी भी व्यक्ति को चल रही है, सेफ सिंकिंग वाटर इन्वायरमेंट, ये सारा आर्टिकल 21 बहुत कॉम्प्रिहेंसिव उसमें दिया है। तो यहाँ पे मैं या आप, कोई भी थर्ड व्यक्ति आएगा, वो सीधा सा क्या है, कोर्ट में जाएगा, किसके खिलाफ, जो भी एजेंसी यहाँ पे पॉल्यूशन कर रही है उसके खिलाफ। किन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए, इकोसिस्टम के लिए, बशर्ते इस व्यक्ति का, ए नाम के व्यक्ति का इस चीज़ से कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और उसके पर्सनल चीज़ों इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। बस
उसके सिर्फ इनके राइटों की बात करी तब हम इसे बोलेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित की बात हो रही, इसमें मेरा कोई हित नहीं है। सपोज दैट इफ आई एम फाइलिंग ए लिटिगेशन इन द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, तो इसमें मेरा अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इस कहूँगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट इसको वहीं पे भी खत्म कर देगी, सप्रेस कर देगी, या दूसरे शब्दों में कहूँ नल एंड वॉइड कर देगी, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट, नल एंड वॉइड कर देगी अगर उसे लगता है कि इसमें इस व्यक्ति का कोई भी अधिकार है या इस व्यक्ति का कोई भी हित है, ये इसका पॉलिटिकल गेन या पब्लिक इंटरेस्ट की बजाय प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए फ़ायदा उठाना चाहता है, तो इसे हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये सीधा सा समझ में आ रहा है। बहुत सारी रिट्स भी होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पिटिशन बहुत सारी होती है, तो यहाँ हमने सिर्फ समझा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यही पूछा है कि जो हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, बहुत सारे लोग हैं उनके लिए कोर्ट में क्या है बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये बताना है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडिया में बढ़ती चला गया एज ए रिजल्ट हैज बीन इंडियन। तो उससे क्या है कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल जुडिशरी है, क्योंकि वो क्या है ना कि इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारी जस्टिस की डिलीवरी है आम लोगों तक हो रही है, और हम एसेस ऑफ द जस्टिस कहाँ तक दे रहे हैं, कॉमन पीपल तक ले रहे हैं, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी दे रहे हैं, और कह सकते हैं जो नीचा तबका है उसको भी दे रहे हैं। इवन जिन लोगों को अपने राइट की नॉलेज भी नहीं है उन लोगों को भी डिलीवर कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट वर्ल्ड का नंबर 1 कोर्ट है। वो सारी चीज़ें हमको बतानी है। तो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर आपके पास कोई भी डेटा है कि 2025 में कितनी डाली गई, 2026 में 5 साल 10 साल में कितनी डाली गई, तो सीधा आप डेटा से शुरुआत कर सकते हैं इंट्रो की। अगर डेटा नहीं है आपके पास तो यहाँ से आप सीधा पीएन भगवती के स्टेटमेंट से शुरुआत कर सकते हैं। पीएन भगवती का स्टेटमेंट क्या था कि उन्होंने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंश्योर करेंगी एसेस ऑफ द justice delivery to the common people, especially the vulnerable section of the society और deprived section of the society। यहाँ से एक लाइन 2 या लाइन लिख सकता हूँ। मेरे इंट्रो यहाँ से 3 लिख सकता हूँ। पहला मैंने कहा इंट्रो में क्या लिखूंगा, इंट्रो पहला तो एक अगर मेरे पास कोई डेटा है किसका कि 5 साल 10 साल में कितनी PIL डाली गई, वहाँ से लिख सकता हूँ। दूसरा कोर्ट में, और ये बहुत ज़्यादा कलेक्ट करना डाटा इतना ज़्यादा इजी नहीं है। दूसरा मैं पीएन नॉट बीएन, पीएन भगवती का स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। भगवती 1970 के आसपास इन्होंने ये जस्टिस पी एज पर द पीएन भगवती में लिख सकता हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स टू इंश्योर एसेस ऑफ द जस्टिस टू द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल को जस्टिस डिलीवरी को एसेस करना है, सिक्योर करना, इंश्योर करना है। वही मैं लिख सकता हूँ यहाँ से पूरी लाइन 2 या 3 लाइन में कि उनके PIL जो इंट्रोड्यूस की पीएन भगवती द्वारा 1970s में, उनका क्या है कि एसेस ऑफ द जस्टिस टू द कॉमन पीपल, जिसमें लिख सकता हूँ डाउन टू अर्न सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वुमेन, चिल्ड्रन एक्सेट्रा। और तीसरा मेरा इंट्रो इसके अलावा क्या होगा, मैं सीधा सा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का डिफाइन कर दूंगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या, कि मेरा जुडिशियल इनोवेशन है किसके लिए, जो अलाउ करता है पब्लिक स्पिरिटेड मैन को, किसके लिए कि किसी भी इंडिविजुअल पब्लिक क्या है मेरा, यहाँ से लिखूँ PIL है क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मेरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सीधे शब्द में कहूँ ये जुडिशियल इनोवेशन है। जुडिशियल इनोवेशन वर्ड डालना है मुझे। जुडिशियल इनोवेशन किसके द्वारा, मैंने कहा पीएन भगवती द्वारा। नाम लिखते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो क्या करता है, दैट अलाउ पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था भी जा सकती है। पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल का सीधा सा मतलब किसी भी व्यक्ति को जिससे पब्लिक के हित की बात करें, और कोई भी NGO भी जा सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था भी जा सकती है। उससे क्या है, किसी भी व्यक्ति टू अप्रोच द कोर्ट
जो लिख सकता हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ जुडिशियल इनोवेशन। जुडिशियल इनोवेशन है सीधा सा मेरा, दैट अलाउ एनी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन to approach a court for the protection of their right, especially the disadvantaged section of the society, to allow to approach the court, to approach the court, approach the court किसके लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शन पीपल राइट्स। ये सारी चीजें मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा सीधा सा इंट्रो हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने लिखी, अब मैं इसको एक एक करके समझता हूँ। इंट्रो मैंने लिखा सबसे पहले, जिसको मैंने बनाया इंट्रो, तीन तरह से डेटा से लिख सकता हूँ। पीएन भगवती के बीएन, पीएन नॉट बीएन, बीएन भगवती के स्टेटमेंट से लिख सकता हूँ, सीधा पीआईएल की डिफाइन करके लिख सकता हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ जुडिशियल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ जुडिशियल मेरा इनोवेशन है, दैट अलाउ एनी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये सारी थी, या तो रट्टा मान लो या फिर आप ऐसे स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकता हूँ डिप्राइव्ड वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कौन कौन से? वुमेन हो सकती हैं, चिल्ड्रंस हो सकते हैं, और मेरे कौन हो सकते हैं? ट्राइबल पीपल्स हो सकते हैं, एक दो अगर लिख भी दूंगा। और उसके अलावा क्या हो सकते हैं? फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये सारा मेरा यहाँ से निकल के आ जाएगा कि पीआईएल के बारे में 2 से 3 लाइन लिखनी है, ज़्यादा मुझे इंट्रो नहीं लिखना है, अदरवाइज मेरा इसी में चला जाएगा। फिर कह रहा, फिर मेरी दूसरी उसने पूछा है कि रीज़न क्या है। मुझे रीज़न भी तो बताने पड़ेंगे कि इंडिया में जो इंक्रीज हो रही है पीआईएल, तो मुझे लिख दे रीज़न फॉर इंक्रीजिंग पीआईएल। रीज़न क्या क्या है मेरे पीआईएल के इंक्रीजिंग के, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के? तो सीधा सा बात है, रीज़न ये हो सकता है कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही हो, ये भी हो सकता है, उनका एजुकेशन प्रमोशन का, ये भी मैं लिख सकता हूँ। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो मैं एक वर्ड एक लिख सकता हूँ, लिबरलाइजेशन ऑफ द लोकल स्टैंडी, लिबरलाइजेशन। लोकस स्टैंडी का सीधा सा मतलब कोर्ट का वर्ड है। लोकस स्टैंडी का मतलब वो जो मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा था कि कोई भी थर्ड पर्सन कोर्ट में जा सकता है। तो जो लोगों का लिबरलाइजेशन हुआ है, स्पेशली लोकस स्टैंडी का, ये वकील भी हो सकता है, कॉमन पीपल भी हो सकता है, वो लोगों के राइट के प्रोटेक्शन के लिए सीधा कोर्ट जाता है। तो ये कि यहाँ से सीधा मैं सकता हूँ अवेयरनेस ऑफ द लोकस स्टैंडी, लिबरलाइजेशन ऑफ द लोकल स्टैंडी, मैं यहाँ से वर्ड लिख सकता हूँ। इससे भी ये भी एक रीज़न है कि लोकस स्टैंडी दोज पर्सन हु आर अप्रोचिंग द कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ कॉमन पीपल, स्पेशली डिप्राइव्ड सेक्शन, वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, वो लोकस स्टैंडी है। इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं है। ही और सी इज अप्रोचिंग कोर्ट फॉर द पर्पजेस, किसके लिए? डिप्राइव्ड सेक्शन, और ये सारे लोग उनके लिए है। तो पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न इसमें क्या हो सकता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा हो गया हो। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब कि जुडिशरी बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट होगी रिगार्डिंग द राइट ऑफ कॉमन पीपल, या कहूँ वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो भी राइट है, उनमें जुडिशरी की एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जुडिशियल एक्टिविज्म ऑल्दो नेगेटिव कॉन्सेप्ट में भी अब लिखते हैं कि जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के काम में भी टांग अड़ा देती है, दैट इज कॉल्ड एज द जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म में पहली चीज़ ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म कोर्ट की बहुत ज़्यादा उड़ गई। तो जिससे क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे, तो अगर जुडिशरी की जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ जाएगी, तो दूसरे शब्दों में कहूँ कैसे बढ़ गई है कि आर्टिकल, अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ, जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों बढ़ जाएगी? जुडिशियल एक्टिविज्म इसलिए बढ़ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा या जुडिशरी द्वारा
आर्टिकल 21 को समय समय पर डिफाइन करके एक्सपेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। तो जितने ज़्यादा आप लोगों को राइट दोगे उतना ज़्यादा लोग का राइट का वायलेशन होगा, उतने ज़्यादा लोग कोर्ट में जाएंगे। सपोज दैट अभी जुडिशरी ने बोला कि लोगों का फुटपाथ पर चलने का फंडामेंटल राइट है, टू वॉक ऑन द फुटपाथ इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉमन पीपल, फंडामेंटल राइट है। सपोज दैट इफ एनी इंडिविजुअल और पुलिसमैन और एनी बॉडी उसके राइट का वायलेशन करती है तो ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो ये भी है, कोई लोकस स्टैंड मिल गया तो जी ये भी डाल देगा PIL, तो ये भी कारण है। या दूसरा मान लिए कह रहा है कि आर्टिकल 21 ऑल्सो मेंशन अबाउट द राइट टू स्लीप, आपका सोने का अधिकार है, और आपको किसी ने जगा दिया। और यह मान लो इसमें कह रहा है कि मैंने कहा कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो मैंने अभी बताया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। यस, इन्वायरमेंट का सेफ इन्वायरमेंट, ये भी मेरा आर्टिकल 21 का है। तो जितने भी लोगों के फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 29 बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म होगी। तो यहाँ से सीधा सा समझ में आ रहा है, ड्यू टू द एक्सपेंड ऑफ द आर्टिकल 21 और वो राइट अंडर द आर्टिकल 21, जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा होगी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, हो सकता नहीं है, मैं सकना की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। फिर कह रहा है वीक, फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो वीक है, क्या वीक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जो हमारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है उसके जो काम करने का तरीका है वो बहुत वीक है। तो मैं सीधा सा कह सकता हूँ कि वीक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर अकाउंटेबिलिटी, उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत वीक है। तो वो इसीलिए जुडिशियल एक्टिविज्म ज़्यादा होता है। वर्ड सेम है लेकिन मैंने घुमा के दूसरा लिख दिया है कि जुडिशरी की सीधी सी बात है कि जुडिशरी अगर एक्टिविज्म करेगी कब करेगी, जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी या बहुत वीक रहेगी। तो यहाँ से सीधा सा मुझे समझ में आ रहा है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी या तो है ही नहीं या बहुत कमज़ोर है। और फिर मैं कहूँगा किसकी वजह से, और कह सकता हूँ कि सोशियो इकोनॉमिक इनक्वलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लोगों में। तो इससे क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है। उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि जो बॉन्डेड लेबर है वो भी बढ़ रही है, बॉन्डेड लेबर, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी होगा। तो अब देखो बॉन्डेड लेबर एक्सप्लॉयटेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल 23 एंड 24। तो यहाँ से भी अगर किसी पे, जैसे रिसेंटली हमारे गाजियाबाद में बॉन्डेड लेबर पकड़ी गई थी, जहाँ पे हालांकि वो लोकस स्टैंडी का ऐसा कोई काम नहीं था, जहाँ पे उन लोगों को खाना भी नहीं दिया जाता था, पिछले 7-8 महीने से एक सिंगल बिल्डिंग में रखा जाता था। तो ये भी है कि सोशल इनक्वालिटी बढ़ेगी, तो लोग जॉब के लिए जाएंगे और जॉब के चंगुल में उन्हें फंसा के बॉन्डेड लेबर में, जो गाजियाबाद का मैंने केस स्टडी बनाया, तो ये भी है बॉन्डेड लेबर इनक्वालिटी बढ़ रही है। उसकी वजह से क्या है, सोशल इकोनॉमी इनक्वालिटी बढ़ रही है। तो उसकी वजह से इन लोगों के राइट के लिए कोई भी लोकस स्टैंडी कोर्ट चला जाता है। तो ये भी एक कारण है। और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से, आर्टिकल 21 का हो सकता है, स्पेशली फंडामेंटल राइट के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। और सॉरी, नॉट आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 एंड 26, 226। आर्टिकल 32 मेंशन अबाउट द writs petition in the Supreme Court. Article 226 mention about the writs petition in the हाई कोर्ट। तो यहाँ पे अगर किसी भी व्यक्ति के राइट का वायलेशन होता है, ही और शी कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्टली। तो यहाँ से अगर किसी व्यक्ति का अगर वायलेशन हो रहा है तो कोई भी लोकस स्टैंडी सीधा वहाँ पे जा सकता है। ये बात भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल की प्रोविज़न है उनकी वजह से भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट की बात की उनकी वजह से भी लोगों की अवेयरनेस बढ़ी, सीधे कोर्ट चले जाते हैं। और दूसरा है कि जो मेरी सिविल सोसाइटी का दायरा बढ़ा है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि एक्सपेंडिंग नेचर ऑफ सिविल सोसाइटी, नेचर ऑफ सिविल सोसाइटी, कैसा नेचर सिविल सोसाइटी का, एनजीओस बहुत से काम कर रहे हैं, प्रेशर ग्रुप एनजीओस हैं, स्पेशली एनजीओस बहुत ज़्यादा, एजुकेशन में एनजीओ है, नेचर के रिगार्डिंग एनजीओ। अगर आप कहीं पे भी
काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ग्रीन पीस है, अगर आप कहीं पे भी नेचर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं तो ग्रीन पीस कोर्ट में पहुंच जाएगी, तो इसके वो भी एक PIL डालेगी वहाँ पे। एजुकेशन में अगर किसी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो एक्सपेंडिंग नेचर ऑफ द सिविल सोसाइटी है कि सिविल सोसाइटी बहुत ज़्यादा NGOs बन गए हैं, तो उनकी वजह से क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कोर्ट में बढ़ जाता है। तो 6 से 7 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की। और सारे रीज़न भी हो सकते हैं कि लोगों की अवेयरनेस के बारे में पढ़ सकते हैं कि एजुकेशन, प्रमोशन, अवेयरनेस, ऐसी सारी चीज़ें भी हम लिख सकते हैं। ये सारे के रीज़न हमारे PIL के हैं। अब इसमें आ जाता है कि इसको PIL के उसने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 कोर्ट बन गया, तो पहले तो मैं कह दूंगा कि हाँ ठीक है बन गया, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। मैं एकदम से नहीं कहूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट एक वर्ल्ड का नंबर 1 कोर्ट बन गया रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ द जस्टिस, लेकिन मैं यहाँ कह दूंगा हाँ ठीक है बन गया है, लेकिन मैं एब्सोल्यूट नहीं कहूँगा, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस दे दूंगा, यही मेरी बात है। तो मेरी हेडिंग होगी कि PIL के दायरे में सुप्रीम कोर्ट एज अ कैसा है वर्ल्ड का नंबर 1 कोर्ट, वही सारी चीज़ें मैं लिख दूंगा जो वहाँ पे लिखी हैं। तो पहला स्टेटमेंट लिखूंगा कैसे बना है उसके बारे में लिखूंगा कि इससे एक बताए कि सुप्रीम कोर्ट का जो नेचर है वो एक्सपेंड हुआ है रिगार्डिंग द जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म एक्सपेंड हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसकी वजह से क्या है एक्सपेंड हुआ है। ये अब मैं पूरी लाइन लिखूंगा कि एक्सपेंडिंग नेचर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ, यहाँ से कि हुसैन आरा खातून के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्पीडी ट्रायल की बात कही थी, तो हुसैन आरा का मैं सुप्रीम कोर्ट का केस में दे सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का केस है हुसैन आरा, HUSSAIN, हुसैन आरा खातून का केस है 2010 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल की बात की। उसके अलावा देखो बहुत सारे केसेस हैं, पॉस्को का, MC मेहता का केस है। MC मेहता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनलार्ज किया किसको, PIL को। उसके अलावा एक केस था किसके रिगार्डिंग, एक केस था शायद विशाखा से रिगार्डिंग, जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने PIL को बढ़ावा दिया। तो ये यहाँ पे मैं एग्जांपल डाल सकता हूँ। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का स्कोप कैसे बढ़ा है वो सारी चीज़ें कि अपने डिसीजन में वो कहता है, जैसे हुसैन आरा खातून का 2010 का केस है, उसमें स्पीडी ट्रायल दिया, स्पेशली दो केसेस विच आर रिलेटेड विद द वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़। तो यहाँ से एक चीज़ मिल जाती है। दूसरा ये मिल रहा है कि जो फंडामेंटल राइट के अंदर जो प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट का जो नेचर बढ़ा है, एक्सपेंडिंग नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट के जो एक्सपेंडिंग नेचर अब विद इन द अंडर द आर्टिकल 21 उनका भी नेचर बढ़ा है। उसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट, इसमें मैं राइट टू प्राइवेसी डाल सकता हूँ, राइट टू प्राइवेसी, पुत्ता स्वामी का केस डाल सकता हूँ। और रिसेंटली जो मेरा केस आया और मोहिनी जैन का केस डाल सकता हूँ रिगार्डिंग द राइट टू एजुकेशन, मोहिनी जैन। और एक केस रिसेंटली आया उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये सारे राइट टू प्राइवेसी, मोहिनी जैन का केस मैं डाल सकता हूँ। इसमें राइट टू प्राइवेसी मेरा सीधा सा आता है किससे, पुत्ता स्वामी केस से। मोहिनी जैन का केस है, एक केस और है रिसेंटली आया है, उसका एक दो केस डाल सकते हैं। एक तो मिनिमम इसमें लिख सकते हो कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि दायरा बढ़ाया है किसका, फंडामेंटल राइट का। ये भी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ। फिर लिख सकता हूँ कि गवर्नेंस की जो पॉलिसीज हैं रिगार्डिंग द पॉल्यूशन, उनका भी इन्फ्लुएंस करता है सुप्रीम कोर्ट, पॉल्यूशन इन्वायरमेंट रिलेटेड। तो इसमें लिख सकता हूँ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 लोगों से रिलेटेड है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये भी क्या है कि इनको भी एक्सपेंड करता है विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 2006 वाला भी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। उसके अलावा मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा एक्सपेंडिंग नेचर है किसका, एक्सपेंडिंग स्कोर ऑफ आर्टिकल 21 मैंने लिख दिया,
और 3 पॉइंट हैं। इसके अलावा और सारे पॉइंट मैं लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ कि वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं वो भी बढ़ी हैं, वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं विद इन डीपीएसपी वो भी बढ़ी हैं विद द हेल्प ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्टिविज्म, ये भी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ। उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का अगर किसी व्यक्ति के वायलेशन होता है, जैसे मान लीजिए राइट टू एजुकेशन, इन मेंशन डायरेक्टिव दिए गए हैं स्टेट को कि आप इस पे पॉलिसीज बनाओगे, जैसे ही वो फंडामेंटल राइट में आया 86 अमेंडमेंट से, तो कोई भी व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। तो यहाँ से भी मैं कनेक्ट करके लिख सकता हूँ। और इसके अलावा लिख सकता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यू इनोवेशन है, इनोवेशन रिगार्डिंग द रेमेडीज ऑफ द केसेस, इनोवेशन रेमेडीज ऑफ केस, जो भी इनोवेशन, जैसे आर्टिकल 32 मैंने जो बताया, रेमेडीज और 2026, ये सारे इसमें मेंशन कर सकता हूँ। ये 5 से 6 केस इसमें हो जाएंगे। उसके अलावा मैं लिख सकता हूँ कि फंडामेंटल राइट को भी प्रमोट करता है, जुडिशियल रिव्यू भी बढ़ा है, जुडिशियल ओवर रीच, ये सारी चीज़ें मैं 1 2 3 4 5 2 और होने चाहिए थे इसमें, तो जो इसमें दो, इसमें और क्या लिख सकता हूँ, 5 इसमें और मैं लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ लीगल अवेयरनेस लोगों में बढ़ी है, अमंग द सिटीजनशिप बढ़ी, उसकी वजह से क्या है कि पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ज़्यादा पड़ी है, और पीआईएल ज़्यादा पढ़ने से क्या है, एसेस या डिलीवरिंग टू डिलीवरी ऑफ द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बढ़ा है। ये सारी चीज़ें 5 से 7 पॉइंट मैं इसमें लिख सकता हूँ, ये मेरे सीधे हैं। फिर मैं लिख सकता हूँ चैलेंजेस क्या क्या है रिगार्डिंग द पीआईएल। चैलेंजेस तो मैं दबा के लिख सकता हूँ। पहला तो चैलेंजेस यही है कि ये इसका पॉलिटिकल यूज सबसे ज़्यादा होता है, पॉलिटिकल टूल के यूज में, पॉलिटिकल टूल कि अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस के लोग वकील हैं, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे बीजेपी है तो बीजेपी एज ए पॉलिटिकल टूल यूज़ करती है, तो इसका पॉलिटिकल टूल यूज़ बहुत हो रहा है, ये मैं सीधा सा यहाँ से लिख सकता हूँ। और जुडिशियल ओवर रीच बहुत बड़ा है, जुडिशियल ओवर रीच बड़ा है, जिससे क्या है, जुडिशियल ओवर रीच रीच बहुत बड़ा है, जिससे क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे भी क्वेश्चन लगा है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये भी एक चैलेंज है कि जुडिशरी पॉलिसी फॉर्मेशन में काम करने लगी है। दूसरा मैं लिख सकता हूँ पॉलिसी फॉर्मेशन में इंटरफेरेंस होता है किसका, जुडिशरी का, जुडिशियल इंटरफेरेंस बड़ा है किसमें, पॉलिसी फॉर्मेशन में, इन द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में। ये भी है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में जुडिशरी का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ा है। ये भी है कि किससे चैलेंजेस हैं पीआईएल के, कि पीआईएल कोई डाल देगा तो जुडिशरी हमारी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में भी इंटरफेरेंस करने लगेगी। और दूसरा डिलेज, केस का डिले बहुत होता है, डिले इन डिस्पोजल ऑफ के, डिस्पोज करने में केसेस का बहुत ज़्यादा डिलेड होता है, ये भी इसके चैलेंजेस है। तो डिलेज इन्वायरमेंट का है, तब तक वो पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। जैसे नोएडा में आपने देखा होगा कि उसने जो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसके नॉर्म्स ही फॉलो नहीं किए और उसने बिल्डिंग खड़ी कर दी। हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही पड़ी थी उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको, बिल्डिंग को पूरी को ख़त्म ही कर दो, तो उस बिल्डिंग में ब्लास्ट किया गया। तो आप समझ सकते हो कि तब तक वो बिल्डिंग 20-30 फ्लोर की बनके तैयार हो गई थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा मनी पावर, बहुत सारी पावर का भी वहाँ पे लॉस हुआ, तो ड्यू टू द डिलेड इन द केस डिस्पोजल, जो उनके केस के डिलेड इन द डिस्पोजल ऑफ द केसेस के डिस्पोजल की वजह से उनका डिलेड हुआ। और इससे दूसरा है कि जुडिशरी पे बर्डन बहुत बड़ा है, बर्डन इंक्रीज हुआ है किस पे, जुडिशरी पे,
किसकी वजह से? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से, कि कोई भी जाएगा लिटिगेशन डाल के चला आएगा, जो जुडिशरी पे सीधी सी बात है बर्डन बढ़ जाएगा, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें नहीं है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन का गैप बहुत है। इम्प्लीमेंट है, सपोज दैट वहाँ से कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिए, इम्प्लीमेंटेशन गैप बहुत है कि आप इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट रोक दो, और नीचे की एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही है, तो भी इम्प्लीमेंटेशन गैप बहुत ज़्यादा है। तो इम्प्लीमेंटेशन गैप इसमें बहुत ज़्यादा है। और इसमें मैं लिख सकता हूँ पॉलिसी मेकिंग में, जो मैंने कहा पॉलिसी मेकिंग में जुडिशरी का इंटरफेरेंस, ये मैंने लिख दिया। पॉलिटिकल यूज इसका हो रहा है, डिस्पोजल का हो रहा है, और सीधा है कि जो फेक पीआईएल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, फेक पीआईएल बढ़ गई है। ये सारे 5 से 7 पॉइंट में लिख सकता हूँ पीआईएल के रिगार्डिंग विद एग्जांपल, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। अब फिर मुझे लिखना है, चैलेंजेस बता दी दैट मेरा क्वेश्चन आता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में मुझे क्या लिखना है? वे फॉरवर्ड में सीधा लिखना है वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड का मतलब कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, इसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। तो सीधा इसमें कह रहा है कि मैं अगर कहूँ तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कैसे बना सकता हूँ कि पीआईएल के रिगार्डिंग लोगों में अवेयरनेस डाली जाए, तो प्रमोट द लीगल अवेयरनेस अमंग द पीपल, लीगल अवेयरनेस, तो प्रमोट अवेयरनेस अमंग सिटीजन, कैंपेन चला के और किसी तरीके से, और यह कह सकते हैं कि एडीआर का भी रोल मैं बढ़ा सकता हूँ, और कह सकते रोल ऑफ एडीआर इंक्रीज करो, रोल ऑफ एडीआर, एडीआर का रोल बढ़ाओ, जिससे क्या है कि जो पेंडिंग ऑफ द केसेस हो रही ग्रास रूट लेवल पे, जो छोटे मोटे केस एनवायरनमेंट के, वो भी बढ़ जाए। तो यहाँ से जो ट्रिब्यूनल का भी रोल बढ़ जाएगा, ट्रिब्यूनल जो इन्वायरनमेंट ट्रिब्यूनल है, जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल लेवल पे ही हम केसेस को सॉल्व कर ले। ये सारी चीज़ें यहाँ से कि एडीआर सिस्टम को भी हम बेहतर कर सकते हैं। और क्या है कि अगर कोई फाइल करता है पीआईएल, तो उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी होनी चाहिए, पहले प्रॉपर स्क्रूटनी, स्क्रूटनी के बाद ही वो फाइल करेगा, जिससे क्या है उसकी लीगलिटी को पता चल जाएगा, उससे फेक पीआईएल रुकेंगी, फेक पीआईएल कम होंगी। ये सारी चीज़ें कि प्रॉपर स्क्रूटनी करो पीआईएल की, ये सारी फेक वहाँ से रुकेंगी। फिर मैं और क्या लिख सकता हूँ इसमें, और ये भी लिख सकता हूँ कि जुडिशरी का इंटरफेरेंस को मेंटेन करो, मेंटेन जुडिशियल इंटरफेरेंस, जुडिशियल इंटरफेरेंस इन एग्जीक्यूटिव, या बैलेंसिंग, सॉरी बैलेंस करना है, नॉट मेंटेन, या बैलेंसिंग भी लिख सकता हूँ, बैलेंस करना है जुडिशियल का इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव में ना हो, स्पेशली पॉलिसी फॉर्मेशन में, पॉलिसी फॉर्मेशन में। तो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो जुडिशियल एक्टिविज्म कम करो, जुडिशियल एक्टिविज्म को कम करो, जिससे क्या है कि जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है वो भी बना रहेगा। ये सारी चीज़ें कि सेपरेशन ऑफ पावर भी बना रहना चाहिए, जुडिशियल का रिस्ट्रिक्शन है, सेपरेशन ऑफ पावर को बना रहना चाहिए। तो जो बैलेंसिंग जुडिशियल इंटरफेरेंस इन द एग्जीक्यूटिव और पॉलिसी फॉर्मेशन पे मुझे रोकना चाहिए, और मुझे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए किसका? पीआईएल का, आफ्टर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एट द ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए विद अ टाइम बाउंड मैनर, टाइम बाउंड मैनर मैं लिख सकता हूँ, टाइम बाउंड मैनर, टाइम बाउंड मैनर में मुझे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। और क्या लिख सकता हूँ? और लिख सकता हूँ इसको, अगर कोई व्यक्ति फेक फेक पीआईएल डाल देता है, फर्जी पीआईएल डालता है, तो उस पर पेनल्टी इम्पोज करनी चाहिए, इम्पोज पेनल्टी ऑन द फेक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो भी लोकस स्टैंडी फेक डालता है उस पर मुझे पेनल्टी लगानी चाहिए। और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो गया, और 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 लिख सकता हूँ कि केस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्रायोरिटाइज
द केसेस, कि मुझे केसेस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन से केसेस को मुझे पहले सुनना है, किससे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, किससे कम लोगों का इंटरेस्ट है, तो मुझे प्रायोरिटी, डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द केसेस, किसी केसेस के बेसिस पर केसेस को प्रायोरिटाइज करना है। और जैसा उसने कहा, मैंने कहा सेकंड एआरसी को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। सेकंड एआरसी तो कहीं पे भी घुसा दो, बस उसके प्रोविज़न 2-4 पढ़ लो। सेकंड एआरसी ने क्या है कि इफेक्टिव लीगल जस्टिस होना चाहिए लोगों में, क्या कि इंश्योर जुडिशियल कैपेसिटी विद इन द लीगल जस्टिस, ये सारी चीज़ें मैं इसमें लिख सकता हूँ सेकंड एआरसी की। और फिर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अगर मैं लिखूं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इसके अलावा ले सकता हूं। क्या सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, ये से मुझे मिलेंगे मेन नंबर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन रिगार्डिंग द पीओएलयू गाइडलाइन, किससे रिलेटेड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से, तो एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया 2010 में, जिसको मैंने बोला बलवंत सिंह चौपाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। बलवंत सिंह चौपाल का केस आया, बलवंत सिंह चौपाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिगार्डिंग उसने कहा कि हमें जो फेक पीआईएल पड़ती है उसकी सेफगार्ड से रिलेटेड रेगुलेशन रूल्स बनाने चाहिए। तो उसने कहा टू चेक या टू कंट्रोल फेक पीआईएल, फेक पीआईएल को कंट्रोल करना चाहिए, किससे, विद द प्रॉपर रेगुलेशन से। फेक जो भी पड़ती है, फर्जी पड़ती हैं, या कह सकता हूँ फ्यूबुलस पड़ती हैं, फ्यूबुलस जो पीआईएल पड़ती हैं, उनके लिए मुझे सेफ गार्ड अगेंस्ट द फ्यूबुलस पीआईएल या फेक पीआईएल से रिलेटेड कोई रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, सरकार बनाए। ये सारी चीज़ें हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इस केसेस में कि फ्यूबुलस के लिए रेगुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, ये भी मैं डाल सकता हूँ। ये मेरा एक तरीके क्वालिटी इनरिचमेंट है। अगर मैं बलवंत चौपाल का केस डाल रहा हूँ, दैट इज इन 2010 में जो केस आया। उसके अलावा और भी अगर मैं लिख सकता हूँ तो सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन कर सकता हूँ। उसने सेकंड एआरसी, पहले मैंने बता दिया, सेकंड एआरसी ने कहा कि जो पीआईएल का मिसयूज होता है, टू कंट्रोल द मिसयूज ऑफ द पीआईएल, मिसयूज कम करो इसका। सेकंड एआरसी कह रहा है कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मिसयूज कम करना चाहिए और इसको पीपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द जस्टिस देखना चाहिए, और टू सी पीआईएल एज अ पीपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस। पीपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस को मिसयूज इसका काम करो, टू कंट्रोल द मिसयूज ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और टू यूज द पीआईएल एज अ पीपल इंस्ट्रूमेंट जस्टिस। इसको मैं सेकंड एआरसी को चाहूँ तो इसको मैं सीधा सा कंक्लूजन में भी डाल सकता हूँ। तो इसको मैं बॉडी में डाल दूँ, इसको कंक्लूजन में डाल दूँ, तो यहाँ से मेरा ये क्वेश्चन पूरा बन जाता है। तो यही आज का क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली बार, और भी इसका कंक्लूजन आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।